तो आप मतलब कि कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आए हो, तो आप मतलब इनके साथ पूरी तरीके से एग्री करते हो या फिर कुछ ऐसे पॉइंट है कि आप एग्री नहीं करते हो? देखिए, हम सपोर्ट करने ना करने की बात नहीं है, बात ये जायज बात है कि आज युवा हमारा देश का छात्र जो वो आज भूख हड़ताल पे विवश हो गया है और उनको ये व्यवस्था क्यों करनी पड़ी, इसका कारण है क्योंकि बच्चे हैं, ये छात्र है जो ये हमारे और आपके बच्चे होते हैं या आने वाले मिडिल क्लास के बच्चे, मजदूरों के बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे होते हैं और ये 4-4 साल 5-5 साल तैयारियां करेंगे अपनी, और इनके परिवार वाले जिनके पास नहीं है वो अपनी जमीनों को, अपने धन दौलत सबको गिरवी रख करके तार पे लगाते हैं, अपने बच्चों को एजुकेटेड करना चाहते हैं, किसी मुकाम पे पहुंचाना चाहते हैं। उनके एक सपने थे, उस सपने को जब पानी में फिरते हुए देखते, जमीन पे गिरते हुए देखते, तो उन बच्चों ने आज सुसाइड किया, 20 बच्चों ने सुसाइड कर दिया। बाकी छात्र अपने यहाँ पे आज जनसंघ कुछ कर रहे हैं। आज हमारे देश का साइंटिस्ट, वैज्ञानिक जो इतना बड़ा, जिसको सरकार, पिछली सरकारों ने भी पुरस्कार दिए, जिन्होंने लद्दाख के अंदर बहुत बड़ी बड़ी छात्रों के लिए बहुत बहुत चीजें की, टेक्निकल चीजें की, आज वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं। उनको कोई नौकरियां नहीं लगनी, उनको कोई नेता नहीं बनना, लेकिन वो किसके लिए, एक छात्रों के लिए यहाँ पे बैठे हैं भूख हड़ताल पे। तो एक हमारा भी मजदूर नेता होने के नाते ये फर्ज बनता है कि वो बच्चे मजदूरों के भी होते हैं, इसलिए हम इनको समर्थन देने के लिए यहाँ आए। मैडम आप? मेरा यही कहना है कि मैं पूनम वांगचुक जी को और यहाँ पे जितने भी छात्र हैं उनको समर्थन देती हूँ कि वो यहाँ पे शिक्षा के लिए बैठे हुए हैं। कुछ हमारे जो मंत्री है उनकी देखरेख में पेपर चोरी हो रहा है, तो इतनी तैयारी के साथ वो अपना जी जान से रात और दिन पढ़ाई करके, मेहनत करके वो पढ़ते हैं, उसके बाद भी पेपर चोरी हो जाता है, लीक हो जाता है। तो कैसी हमारी सरकार है? हमारी सरकार इसके देखते हुए तो हमें लगता है कि हमारी सरकार बिल्कुल नाकामी है। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए और एजुकेशन मिनिस्टर को 15 से 17 दिन हो गए, 17 दिन आज हो गए हैं यहाँ पे, और भूख हड़ताल पे हमारे इतने बड़े साइंटिस्ट है। आज 18वां दिन है भूख हड़ताल का। 18वां दिन आज भूख हड़ताल का है, तो आज अभी तक मतलब 18 दिन से भी सरकार नहीं जाग रही है, तो ये जन सैलाब बहुत ज्यादा बढ़ेगा अगर सरकार अब भी नहीं मानती है तो। और हम अपनी सरकार से क्या चाहते हैं? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, क्या वो भी हमें नहीं दे सकती है सरकार? उसमें भी बाजारी लगा दी। तो हम चाहते हैं कि ये सरकार जल्दी से जल्दी उतरे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि इस मंत्री को यहाँ होना चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए अपनी समझदारी से और अपनी नाकामी से कि मैं इस सिस्टम को नहीं चला पाया या मेरी देखरेख में ऐसा हुआ, तो उनको खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। इतनी भूख अनशन होने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चों ने सुसाइड कर लिया, अगर क्या उनका मंत्रियों का कोई बच्चा सुसाइड करता तो क्या वो तब भी वैसे ही रहते? मंत्रियों का कोई बच्चा तो यहाँ पे इंडिया में पढ़ाई ही नहीं करता, वो सारे के सारे तो विदेश में जाके पढ़ाई करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जो सरकारें हैं उनको शिक्षा का अधिकार है और शिक्षा का प्रचारीकरण नहीं करना चाहिए। अगर एक मिडिल क्लास का मजदूर का बच्चा पढ़ रहा है और उनका मंत्रियों का बच्चा, आपने भी बताया कि विदेशों में पढ़ रहे हैं, ये चीजें तो डिफरेंट करती हैं, तभी आज बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और उनके बच्चे मौज ले रहे हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री को अपनी नैतिकता जिम्मेदारी से देखते हुए तुरंत उसी समय इस्तीफा देना चाहिए। अभी भी शिक्षा मंत्री को अगर थोड़ी शर्म है तो अभी भी इस्तीफा देना चाहिए। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और यहाँ भूख हड़ताल पे। और तो और हमारे अगर नॉर्थ साइड में देखते हैं तो करप्शन भी बहुत ज्यादा है, हर चीज में करप्शन है। आप कहीं भी कोई भी काम करवाने के लिए जाओ, आपको 500-1000 रुपए तो आराम से देने ही पड़ेंगे। अभी साउथ में एक नए मंत्री आए हैं, सीएम बने हैं, एक्टर विजय, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कानून लेके आए हैं, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? वो सुपर हीरो है। ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे नेताओं को सीख लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या जिस भी मंत्री है उनको उनसे सीख लेनी चाहिए कि ऐसे जो विजय थलापति जो आप बता रहे वो आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कारनामे भी आए हैं और बहुत अच्छे कर रहे हैं, तो उनसे कम से कम सीखने को मिलता है, प्रेरणा मिलती है और वो ऊर्जा मिलती है इनको। ये वो लोग नहीं है तो उनसे ऊर्जा लेंगे, ये वो लोग नहीं है। इन लोगों को मेरे सरकार, शिक्षा मंत्री नहीं, पूरी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। हर चीज में विफल रही है सरकार, हर चीज। मुझे तो लगता है कुछ समय बाद यहाँ के अपनी जो बीजेपी सरकार है वो तमिलनाडु के विजय को जो है अपोज और करने लगेगी, उनके खिलाफ भी कुछ ना कुछ करने लगे, बयानबाजी देना चालू कर देंगे। नहीं, वो करेंगे, वो अपना, मुझे ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है और हमारे भी सोच समझ कहती है कि इन्होंने पहले भी किया है, जो सरकार बनी बनाई उनको खेल बिगाड़ा है और खेला किया है और ये करते हैं। इनकी फितरत हो गई है कि जब वहां पे रहेंगे तो दोषी और बड़े बड़े मुजरिम है, और जब ये इनके साइड में आ जाएंगे तो ये बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं। तो वो इनकी रही है शुरू से। तो लेकिन अब विजय थलापति की अपनी समझदारी है
क्योंकि इन्होंने करने के लिए तो यहाँ दिल्ली की सरकार के लिए भी क्या था, हैं उनको भी कई कई दिनों तक जेल में डाला, लेकिन वो तो अपने डटे रहे और जिसको जाना था वो चले गए उसी पार्टी के लोग। अब ये भी हाल में गए हैं, ज्यादा दिन नहीं हुए राकेश चड्ढा जी, तो जिनको जाना होगा जाएगा और वो अपने आप को दूध का दूल्हा बना लेते हैं वहां पे जाके। तो ये चलता आ रहा है, तो जो डटा है वो डटा रहेगा। भगत सिंह डटा था, शहीद राजगुरु डटे थे, हमारे बड़े बड़े क्रांतिकारी डटे थे, हमारे सोनम वांगचुक जी डटे, हमारे युवा डटे, जिनको डटना वो डटेगा और जो जाएगा वो गद्दार कहलाएगा। ये तो शुरू चला है। आखिरी में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि सबके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, किसी के भी बच्चे हो सकते हैं। अगर ये परंपरा, यही सिस्टम नहीं ठीक होगा तो आप सब जनता को ऐसे ही जमीन पे आना पड़ेगा, सड़क पे, और सड़क पर आकर के इनका समर्थन करें। और धर्मेंद्र प्रधान को नहीं है अगर शर्म, तो हम उनको इतना मजबूर करते हैं कि वो इस्तीफा दे, और इस्तीफा दे के ताकि और मंत्रियों को भी एक सीख मिले कि अगर ऐसी गलतियां की तो हम भी नहीं बख्शने वाले, हमें भी जनता इस्तीफा दिला के ही मानेगी। चलो बहुत बढ़िया साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।